नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम रस की क्लास में भाग 2 पढ़ेंगे और इसमें खास तौर से हम जो अध्ययन करेंगे रस के अंगों या अवयवों का विस्तृत विवेचन में आपको बताऊंगा। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पहले देखते हैं भाव के प्रकार। नंबर 1, भाव के प्रकार। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो स्थायी भाव, स्थायी भाव, और दूसरा है संचारी भाव। संचारी भाव। रस में मेन चीज भाव होती है और भाव के 2 प्रकार, पहला स्थायी भाव, दूसरा संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होता है इसको देख लेते हैं। नंबर 1, स्थायी भाव। नंबर 1, स्थायी भाव। वे भाव जो आश्रय के मन में अत्यधिक समय तक रहकर उसे तन्मय कर देते हैं। वे भाव जो आश्रय के मन में अत्यधिक समय तक रहकर उसे तन्मय कर देती हैं। तन्मय कर देते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव कहलाते हैं। ये तो रहे स्थायी भाव। स्थायी क्या होते हैं? वे भाव जो आश्रय के मन में अत्यधिक समय तक रहकर उसे तन्मय कर देती हैं, स्थायी भाव कहलाती हैं। दूसरा नंबर है संचारी भाव। संचारी भाव, इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी भाव, इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या 33 बताई जाती है। इनकी संख्या 33 है, जो इस प्रकार हैं। देखो, जैसे निर्वेद है, ग्लानि है, मद है, मोह है। निर्वेद, ग्लानि, मद, निर्वेद, ग्लानि, मद, मोह, विषाद, शंका, चापल, विषाद, शंका, चापल, विषाद, शंका, चापल, गर्व, जड़ता, स्मृति, गर्व, जड़ता, स्मृति, मृत्यु, व्याधि, उन्माद, स्वप्न, मृत्यु, व्याधि, उन्माद है, स्वप्न है, उन्माद, स्वप्न, श्रम, भास, विबोध, निद्रा, श्रम, भास, विबोध, निद्रा, दैन, अविद्या, वितर्क, दैन, अविद्या,
वितर्क, देन अविद्या, वितर्क, ब्रीडा आलस धैर्य, ब्रीडा आलस धैर्य, मति, मति, उत्सुकता असूया चिंता, उत्सुकता असूया चिंता, अपस्मार अमर्ष, अपस्मार अमर्ष, उग्रता तथा हर्ष, उग्रता तथा हर्ष। ये क्या है? संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी? 33 है। और निर्वेद, गिलानी, मद, मोह, विषाद, शंका, चापल्य, गर्भ, जड़ता, स्मृति, मृत्यु, व्याधि, उन्माद, स्वप्न, श्रम, भास, विबोध, निद्रा, दैन, अविद्या, वितर्क, ब्रीडा, आलस, धैर्य, मति, उत्सुकता, असूया, चिंता, अपस्मार, अमर्ष, उग्रता तथा हर्ष। तो ये रहे हमारे क्या? संचारी भाव। अब इसी में नंबर 1 विभाव। विभाव, विभाव क्या होता है? रस उत्पत्ति और उद्दीपन के कारणों को विभाव कहते हैं। रस उत्पत्ति, रस उत्पत्ति और उद्दीपन के कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद, एक तो आलम्बन, विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव। विभाव के 2 भेद, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन क्या? जिसके कारण स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। पहला नंबर आलम्बन। पहला भाव क्या है? आलम्बन। आलम्बन मतलब जिसके कारण स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। जिसके कारण स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। जिसके कारण स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। जैसे किसी सर्प को हमने देखा और सर्प को देखने के बाद हमारे हृदय में भय नामक स्थायी उत्पन्न हुआ। तो किसके कारण? सर्प के कारण। तो सर्प क्या हो जाएगा? आलम्बन। सर्प क्या हो जाएगा? आलम्बन हो जाएगा। दूसरा है उद्दीपन। उद्दीपन, उद्दीपन क्या होता है? उत्पन्न हुए स्थायी भाव को उद्दीत अथवा तीव्र, उत्पन्न हुए
स्थायी भाव को उत्पन्न हुए स्थायी भाव को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाली भाव को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाली परिस्थिति को उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन कहते हैं, परिस्थिति को उद्दीपन कहते हैं। जैसे सर्प का फुसकार मारना, तो हमारा जो भैंस है और अधिक उद्दीप्त होगा, तो सर्प की फुसकार क्या हो जाएगी? उद्दीपन हो जाएगी। अगला भाव है अनुभाव। इस अनुभाव को दूसरा भाव है अनुभाव। दूसरा भाव है अनुभाव, जो शारीरिक चेष्टाओं या आंतरिक मनोभावों को शारीरिक चेष्टा या आंतरिक मनोभावों शारीरिक चेष्टा या आंतरिक मनोभावों को बाहर प्रकट करे, जो शारीरिक चेष्टा या आंतरिक मनोभावों को बाहर प्रकट करे उसे अनुभाव कहते हैं। उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे मुख खिलना, भुजा फड़कना, मुख खिलना, भुजा फड़कना, कंपन आदि क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। आंखें लाल होना है, पीली होना है, रुदन है, बहुत सारे कंपन है इसमें। अब इसके अनुभाव के चार भेद। नंबर 1 है सात्विक अनुभाव। नंबर 1 है का सात्विक अनुभाव, जो विचार अथवा चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रिया के
स्वाभाविक क्रियाएं, शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं के रूप में होती हैं। स्वाभाविक क्रिया या क्रिया हो, क्रिया नहीं, क्रिया के रूप में होती हैं, क्रिया के रूप में होती हैं, क्रिया के रूप में होती हैं। उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। इनकी संख्या 8 होती है। ये संख्या 8 होती है। आज की क्लास में इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे 8 भेद इनके, और पूरे रस के अंगों को विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।